ये किसान डरने वाला नहीं है, ना ही हम डरने वाले हैं। हम पढ़े लिखे वर्ग से, इंजीनियरिंग वर्ग से हैं। इन्होंने हम लोगों को सपने बेचे, रोजगार देंगे। आज सिर्फ किसान नहीं, किसान के साथ मजदूर, पढ़ा लिखा वर्ग पूरा किसानों के साथ कूद आया है। विशेष को बांटने की राजनीति करते हैं, धर्म को बांटने की राजनीति करते हैं। यही करके भले वो ये जीत जाए चुनाव, लेकिन वहाँ की जनता भी इनको जिताने के बाद रोएगी, जैसे कि आज पूरे देश की जनता रो रही है। हाँ, आंदोलनजीवी, हाँ हम आंदोलनजीवी हैं। अगर किसानों के हक की लड़ाई होगी तो हम आंदोलनजीवी हैं और उनके हक मिलने तक आंदोलन करेंगे। उन्हें पता है कि आपको पनीर नहीं चाहिए, वो फिर भी पनीर देंगे। आप वेजिटेरियन, आपको नॉनवेज देंगे। अरे जिस किसान को नहीं चाहिए, किसान ही मांग कर रहा, हमको नहीं चाहिए। जिन्होंने कभी 1 बीघा खेती नहीं बोई, वो हमको बताएंगे हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अभी तक हम मुल्क में जिंदा थे, क्या वो हमको बताएंगे हम फसल क्या करें? अभी सरकार ने संसद में जो सत्र चल रहा था लोकसभा में, उसमें उन्होंने लगातार ये दलीलें दी कि भाई मंडियां कहाँ खत्म हुई, समर्थन मूल्य कहाँ पर जो है नहीं मिल रहा है। इसको कैसे देखा जाए? सरकार की आप कोई सिद्धि कर देगी, मतलब उनका था। मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ और सरकार ने तो ये भी कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक दिए? पूरा देश देख रहा है। सिर्फ ये कुछ नहीं, एक नए नए सपने दिखाते हैं और जुमलेबाजी करते हैं। सरकार ने कहा हम किसानों को आय दुगनी कर देंगे, ये उनके एक षड्यंत्र के तहत उनकी खेती पे कब्जा करना चाहते हैं। तो जब ये सरकार कह रही है कि मंडी समिति खत्म नहीं करेंगे, तो ऐसे जुमलेबाजों पे हम कतई भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो लगातार देश को बेचने का काम कर रहे हैं। LIC जो दूसरे के जीवन की पॉलिसी देती थी कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वो खुद की पॉलिसी कराना भूल गई। तो ये सरकार पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? रेलवे लगातार बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, अडानी और अंबानी। और लाल किले की तो बहुत पहले ही उन्होंने अपमान कर दिया था, जिस दिन उन्होंने उसको नीलाम किया था। और वहाँ लाल किले पर जितना भी उपद्रव हुआ है, फैलाने वाला आखिर किसके साथ फोटो वायरल हो रहे हैं? वो हमसे पूछ रहे हैं कि किसानों ने ये किया। हम कह रहे हैं वो जवाब देना कि लाल किले पर जो आदमी आया था, वो इतनी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ आखिर क्या कर रहे थे? इतने जो सिक्योरिटी उनकी टाइट थी, उनके पास आम आदमी पहुँच नहीं सकता है। तमाम लगातार उन किसानों को नोटिस जारी है, समन जा रहा है। क्या लगता है सरकार डराने की कोशिश कर रही है? सरकार डराने की उसी तरह काम कर रही है जैसे कि जब देश गुलामी की स्थिति में था और अंग्रेजी हुकूमत अपने चंद नुमाइंदे पुलिसों के माध्यम से लोगों को डराती थी, लेकिन तब भी लोग नहीं डरे थे। और यही किसान परिवार में जन्मे क्रांतिकारी लड़कों ने और कई सारे शहीद ने, जो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था। ये किसान डरने वाला नहीं है, ना ही हम डरने वाले हैं। हम पढ़े लिखे वर्ग से, इंजीनियरिंग वर्ग से हैं। इन्होंने हम लोगों को सपने बेचे, रोजगार देंगे। आज सिर्फ किसान नहीं, किसान के साथ मजदूर, पढ़ा लिखा वर्ग पूरा किसानों के साथ कूद आया है। ये कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्र को बेचने की प्लानिंग चल रही है, हम इसको कतई नहीं सहेंगे, ना ही बेचने देंगे। और रही बात, ये कानून कैसे वापस होगा, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, पहले ये सरकार उखाड़ेंगे और नई सरकार को घुटनों पे लाके खड़ा करेंगे कि वो किसानों के विरोध में कभी सोच ना पाए कि वरना ये फिर सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। आप कह रहे हो सरकार बदलेंगे, भाई साहब कह रहे हैं कि व्यवस्था बदलेंगे। भाई साहब, व्यवस्था कैसे बदलेगी? आप खुद पढ़े लिखे हैं। व्यवस्था सरकार को बदलने के बाद बदलेगी, और व्यवस्था संविधान के तहत बदलेगी, और व्यवस्था संसद भवन में बैठ के बदलेगी। क्योंकि अब विचारधारा की लड़ाई हो रही है। हाँ, विचारधारा की लड़ाई क्या है? ये तो किसान हित की लड़ाई है। और राजनीतिक पार्टियों की अपनी विचारधारा होती है। हाँ, लेकिन इस समय जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो किसान की भावना समझ रहे हैं। हम इस समय राजनीति नहीं करना चाहते, ना ही ये और जो बीजेपी के छोड़ के दल हैं इस समय जो हम देख रहे हैं, वो राजनीति नहीं करना चाहते। इस समय सिर्फ और सिर्फ वो कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क को बचाने की, इस देश को बचाने की, और किसान का हित करने की, और लेबर वर्ग को बचाने की। क्या लगता है बंगाल में चुनाव, जो अभी सबसे पहले चुनाव बंगाल का चुनाव होगा, जो इन्होंने बोया है काटेंगे? बीजेपी जब देश बेचने की बात कर रही है, तो बंगाल में कैसे उन्हें बहुमत मिल जाएगा? हाँ, बहुमत मिल सकता है। जो लगातार ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जाति विशेष को बांटने की राजनीति करते हैं, धर्म को बांटने की राजनीति करते हैं, यही करके भले वो ये जीत जाए चुनाव, लेकिन वहाँ की जनता भी इनको जिताने के बाद रोएगी, जैसे कि आज पूरे देश की जनता रो रही है। अब तो बंगाल में जय श्री राम और जय काली के नारे लगाने वालों के बीच भी भिड़ंत है। अगर कोई अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, वो इस्लाम धर्म से मतलब रखता है, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। अगर हिंदू धर्म का आदमी जय श्री राम और काली देवी के नारे लगाता है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। इसका राजनीति से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण करते हैं भाजपा के लोग। क्या श्री राम सिर्फ उनके थे, या पूरे हिंदू सिर्फ भाजपा पार्टी के हैं? और ये कहीं ना कहीं मीडिया बंधुओं के माध्यम से लगातार एक जहर घोल रहे हैं कि फिर कहीं ना कहीं उसको धार्मिक रंग देना चाहते हैं। आप लोग देश को सच्चाई दिखाइए और बताइए शक्ल असली उनकी क्या है, वो कितने बड़े बहरूपिये हैं। मोदी जी तो कह रहे थे, आपने भी देखा ही होगा कि एक तरफ उन्होंने आंदोलन को पवित्र आंदोलन, और फिर कहा कि कुछ इसमें आंदोलन जबरदस्ती आंदोलनजीवी घुस गए। हाँ, आंदोलनजीवी, हाँ हम आंदोलनजीवी हैं।
अगर किसानों के हक की लड़ाई होगी तो हम आंदोलनजीवी हैं और उनके हक मिलने तक आंदोलन करेंगे। वो अपने परम श्रद्धेय उनके जो नेता थे अटल बिहारी जी, श्री अटल बिहारी जी के भाषण सुनिए। जब वो विपक्ष में थे उन्होंने कहा था अगर सरकार तानाशाह हो जाती है और सरकार किसानों के हित में काम नहीं करती तो हम उनके लिए खुलकर आके हर तरह के संघर्ष करेंगे। वो तो अपने आदर्श को भूल गए, जिनके वो आदर्श, जिनकी अस्थियां लेके उन्होंने पूरे देश में एक र्यूमर फैलाया कि हमारे आदर्श हैं, हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वो आंदोलनजीवी अगर कहते हैं हम आंदोलनजीवी हैं और हम चाहते हैं इस मुल्क का हर इंसान आंदोलनजीवी हो, जब खुद की नस्ल और फसल की बात आ जाए तो हमको लड़ना चाहिए। उन्होंने देश की जनता से कहा कि आपको फर्क समझना चाहिए आंदोलनजीवी और आंदोलनकारी में। वो फर्क समझ रही है देश की जनता, वो क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं? वो वही है, उन्हें पता है कि आपको पनीर नहीं चाहिए, वो फिर भी पनीर देंगे। आप वेजिटेरियन, आपको नॉनवेज देंगे। अरे जिस किसान को नहीं चाहिए, किसान ही मांग कर रहा है हमको नहीं चाहिए। जिन्होंने कभी 1 बीघा खेती नहीं बोई वो हमको बताएंगे हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अभी तक हम मुल्क में जिंदा थे, क्या वो हमको बताएंगे हम फसल क्या करें? आज 44 जवान जो आज ही के दिन 44 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, आज उन्हीं के शहादत दिवस के तौर पर यह आंदोलन। आपने बहुत सही बिंदु उठाया, वो शहीदों को मैं नमन करता हूं और एक बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी शहादत दी। और इस भाजपा की मानसिकता, अभी तक NIA जांच बैठाई, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। इनकी क्या मंशा है? यहाँ कोई भी कर्ज लेता है भाग जाता है, नीरव मोदी कोई भी कुछ भी लेकर के चला जाता है। आखिर इस मुल्क में ये जो कुछ एक्सपोज करना चाहते वही एक्सपोज करते हैं। बाकी ये षड्यंत्रों में खुद शामिल हैं जो आज तक अभी तक खुले नहीं हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि देश आगे बढ़ रहा है, विकास? देश बिल्कुल, देश कैसे आगे बढ़ रहा है? हम जहाँ खड़े तो वहीं हैं। किसान आज रोड पे है, घर में नहीं है, टेंट लगा लिया है, हॉस्पिटल है। कैसे देश आगे बढ़ रहा है? ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है। मोदी जी के दिखाए हुए सपने सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं और उनके उद्योगपति मित्र आगे बढ़ रहे हैं। आप देश में बताइए कौन आगे बढ़ गया है? पुलवामा में हुई शहादत को लेकर के बहुत चीज़ें ऐसे सामने आई कि हाँ लोगों ने विरोध किया कि भाई ये सब चीज़ें करवाई गई हैं, संदिग्ध ये करवाई गई है। जब तक उनकी खुल के जांच नहीं होती और जब तक सामने नहीं आती किसी भी व्यवस्था का, जब देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार होगा, जब किसी भी ऐसे आंतरिक मामले में सेना के साथ इस तरह के हमले होंगे, इस तरह के उनके साथ घटनाएं घटित होंगी, उसके लिए देश की और मुल्क की सरकार जिम्मेदार होती है। और क्या वो विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएंगे? उनको जांच करानी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। वो कहते हैं, अब वो बात करते हैं हिंदुस्तान की बात करो, बात वो पाकिस्तान की करते हैं। हमको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या, जहाँ टमाटर 80 रुपये किलो मिलता है? हम पाकिस्तान नहीं बनना चाहते हैं। हमको अगर तुलना करना है तो विकसित देशों से करिए, आप उनका कोई नियम फॉलो। बात यहाँ कुछ होती है, यहाँ के चुनाव आते हैं, हम टीवी में रिचार्ज कराते हैं कि हिंदुस्तान की खबर देखें, वो खामोखा हमको पाकिस्तान की खबर दिखाते हैं। क्या लेना देना मेरा पाकिस्तान से? आप मीडिया बंधुओं को भी अक्सर देखते हैं, आखिर पाकिस्तान से आप पाकिस्तान की स्थिति में हमको ले जाना चाहते हो तो आप बताएं। हमें लगता है कि वो अपना कंपटीटर हिंदुस्तान को किसी अच्छे देश को नहीं मानते बल्कि पाकिस्तान को मानते हैं, और अगर वो बने रहे तो बाकी स्थिति पाकिस्तान से खराब कर देंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि MSP कोई भी ऐसा विपक्षी नेता या किसान का कोई भी नेता, इन जुमलेबाजों की हमें एक बात का भरोसा नहीं है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, दिए? इन्होंने कहा था देश नहीं हम बेचने देंगे। अरे देश की तो सेल लगा दी है साला, ऐसा लग रहा है कोई भी अमेजोन पे खरीद ले देश को। आप नहीं देख रहे हैं क्या? LIC अपनी LIC पॉलिसी कराना भूल गई, जो कहती थी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जो दूसरों के जीवन की गारंटी देती थी उसकी खुद की गारंटी नहीं रही है। बैंक डूबे जा रहे हैं। आपको लगता है ये देश बचा पाएंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमने MSP खत्म करने की बात। अरे क्या नहीं सकता, हमें पता है ना। जब आपने देश बेच दिया, आपने तो ये भी कहा था हम देश नहीं बेचेंगे। हमें पूरा यकीन है अगर ये रहे मुल्क का एक एक इंच बेच देंगे। और निजीकरण हो रहा है, ये व्यवस्था हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम कुछ लोगों को, चंद लोगों के ऊपर जो एक चश्मा है अंधभक्ति का चढ़ा है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरह चंद लोगों के माध्यम से इस मुल्क को तब गुलाम किया गया था, वही स्थिति में आज देश फिर चल रहा है। अगर अभी नहीं जागे और यह आंदोलन सफल नहीं हुआ तो देश उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। बस इस बार गुलाम करने वाले कलर में फर्क होगा, वो गोरे थे और ये काले होंगे। चंद उद्योगपति गुलाम बना लेंगे पूरे मुल्क को। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अभी MSP की है और रहेगी। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री का भरोसा नहीं। किस बात का भरोसा? उसने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दी नहीं। उसने कहा हम राष्ट्र की जितनी भी संपत्तियां PSU बेच डाली, उनका हम भरोसा ही नहीं करते हैं। वो मुल्क बेच डालेंगे, उनका 1% भरोसा नहीं है। उन्हें जो जनता ने भरोसा
भरोसा था उन पे दूसरी बार भरोसा जताया और देश की सबसे मजबूत सरकार बना के दी, इसलिए कि राष्ट्र का निर्माण की जगह वो राष्ट्र को विक्रय कर दें। आप बिल्कुल ही उन पे भरोसा नहीं कर सकते और ये देश की पूरी जनता जान गई है। वो जितने दिन की राजनीति अब बंगाल में वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी चंद जहाँ की जनता उनको झेली नहीं है, जिनकी प्रताड़ना नहीं झेली है, वहाँ उस राज्य विशेष की भले जनता परिवर्तित हो जाए, बाकी इस मुल्क में उनका इतना विरोध हो चुका है, उनको कोई नहीं पचाना चाहता है और वो कुछ नहीं कुछ धर्म की हाशिए पर रख के लोगों को अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इस देश में मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाने कब से सदियों से रहते चले आ रहे हैं, ये आज तक मुल्क खत्म नहीं हुआ। इस आज़ादी की मुल्क की आज़ादी की लड़ाई सबने मिल के लड़ी और वो कह रहे हैं कि ये खतरा वो खतरा। खतरा असली इस समय भाजपा है इस मुल्क के लिए और कोई खतरा नहीं है। और भाजपा भगाना है, राष्ट्र बचाना है, उसके लिए ये तानाशाह सरकार जो लगातार दमनकारी नीति अपना रही है, अगर उस दमनकारी नीति में मेरे प्राण भी चले गए, अगर मेरा खून का एक बूंद भी काम आ गया तो मैं सोच लूँगा इस राष्ट्र निर्माण में मेरा जो रक्त है वो सही जगह काम आ गया। मैं राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ।